झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन जारी। सभी प्रखंडों में जाकर हेमंत सरकार के खिलाफ कर रहे नारेबाजी। कहा है सरकार के कार्यकाल में विकास की गति धीमी। बोकारो में भी बीजेपी ने किया धरना प्रदर्शन। 4 प्रखंड कार्यालय के कार्यकर्ताओं ने तोड़ा मेन गेट। बिरंची नारायण ने कहा प्रदर्शन के दौरान गेट तोड़ने से किया इनकार। दुमका सदर प्रखंड मुख्यालय पर बीजेपी ने निकाला आक्रोश मार्च। पूर्व सांसद सुनील सोरेन मार्च में रहे मौजूद। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर निकाली भड़ास। रांची में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने लगाया जनता दरबार। कांग्रेस कार्यालय में सुनी लोगों की समस्याएं, तत्काल समाधान का दिया आश्वासन। अंगीभूत कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई अचानक बंद करने का विरोध। छात्रों ने उपायुक्त कार्यालय का किया घेराव। प्रदेश सरकार के साथ जमकर की नारेबाजी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से झारखंड प्रदेश के आह्वान पर मंगलवार को पूरे राज्य भर में अंचल और प्रखंड कार्यालयों के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इसी क्रम में हजारीबाग के सदर प्रखंड कार्यालय के समक्ष बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आक्रोशित प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार की विफलताओं को गिनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी जिलाध्यक्ष विवेकानंद सिंह ने की और जबकि मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक प्रदीप प्रसाद मौजूद रहे। धरती आबा जन भागीदारी अभियान के अंतर्गत प्रोजेक्ट जागृति के तहत मंगलवार को जिले के सभी प्रखंडों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजमहल सांसद विजय कुमार हांसदा और जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी सौरभ चंद्रा ने पुराना सदर अस्पताल पाकुड़ में स्वयं रक्तदान कर दूसरों को भी प्रेरित किया। मौके पर सांसद ने कहा कि रक्तदान से हम किसी का जीवन बचा सकते हैं। यह सबसे बड़ा मानव सेवा का कार्य है। हर स्वस्थ व्यक्ति को इस पुण्य में भागी बनना चाहिए। बताते चले कि रक्तदान शिविर का आयोजन पुराना सदर अस्पताल पाकुड़ सहित हिरनपुर, लिट्टीपाड़ा, अमड़ापाड़ा और महेशपुर और पाकुड़िया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में किया जाना था। बहुत अच्छा, निरंतर आपका रक्तदान हम भी करते आ रहे हैं और बाकी सभी हमारे जो जिला के वासी हैं यहाँ पे आज आपके डीएफओ साहब ने भी रक्तदान किया और मैं सबको ये प्रोत्साहन करूंगा कि वो रक्तदान करें। एक तो उससे जो ब्लड बैंक में लगातार एक रेगुलेशन भी होता है, साथ ही साथ ब्लड देने से अपने आप में भी एक नई ब्लड संचार होना, नए आपका ब्लड बनना वो भी होती है। तो लगातार सबों को ब्लड डोनेशन करना चाहिए। हजारीबाग पुराने कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना स्थल पर हाड़ी समाज के लोगों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। यह धरना हाड़ी जाति विकास मंच के बैनर तले दिया गया, जहां धरना पर बैठे समाज के लोगों ने सरकार से भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने के अलावा आवासीय और जाति प्रमाण पत्र बनाने के साथ साथ 7 सूत्रीय मांगों को रखा। इसे लेकर उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया। पूरे झारखंड स्तर हाड़ी जाति विकास मंच के बैनर तले हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। ये हमारी 7 सूत्री मांगे हैं जो कि हमारे झारखंड सरकार से है और आज हम लोग धरना पे बैठे हैं। हमारे हजारीबाग के उपायुक्त महोदय के द्वारा ये 7 सूत्री मांगे डीसी सर को हमारी मांगे हैं, जो कई वर्षों से हमारे हाड़ी समाज भूमिहीन है, उन्हें 5 डिसमिल जमीन का उपलब्ध करवाया जाए और हमारे समाज जो हाड़ी जाति समाज है, पूरे झारखंड में जाति और आवासीय बनना मुश्किल हो रहा है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि हाड़ी जाति जो हम लोग हैं, जो भूमिहीन है, उसे भूमि उपलब्ध करवाएं और हमारे जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनाने का कार्य करें। 11 जुलाई से शुरू हो रहे राजकीय श्रावणी मेला की तैयारियां जोरों पर है। देवघर उपायुक्त के निर्देश पर मंगलवार को जिले के डीडीसी पीयूष कुमार सिन्हा और एसडीओ रवि कुमार ने सभी कार्यपालक अभियंताओं के साथ कांवरिया पथ का निरीक्षण किया। इसमें कांवरिया पथ से अतिक्रमण को हटाने, बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने, सड़क चौड़ीकरण करने के अलावा देवघर और बांका की सीमा दुम्मा और खिजुरिया में लगे तोरणद्वार को नए स्वरूप में बनाने को लेकर कवायद शुरू की गई है। बताया गया है कि आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। के लिए पार्किंग हो गई या फिर जो कांवड़ जाते हैं उनके लिए जो सुगम रास्ता हो गया, जो ROW हो गया, बीच में कोई व्यवधान ना रहे, प्लस जो भी बेस्ट फैसिलिटी उनको उपलब्ध कराई जानी चाहिए वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उपलब्ध कराएं। शौचालय हो गया, पेयजल हो गया,
प्लस जो सड़कों के साइड में कुछ अतिक्रमण रहता है उनको हटाने का काम हो गया। तो यही सब चीजें देखी जा रही। दो कांवरिया पथ में 2 पॉइंट्स पर, एक दुम्मा बॉर्डर जो है जहां झारखंड बिहार का बॉर्डर लगता है, दूसरा खिजूरिया जहां पे मोहनपुर वाले मेन रोड से मिलता है। दोनों जगह पे तोरण द्वार सैंक्शनड है। वो उसका जो बहुत सारे टाइल्स और प्लेट्स उससे निकल आए थे जिससे उसकी खूबसूरती खराब हो गई थी, उसे योजना के तहत इस बार सैंक्शन कर लिया गया है। पूरी तरह से नए टाइल्स उस पर लगाए जाएंगे, पूरा नया साफ सफाई करके बिल्कुल अच्छा चमकदार दिखेगा आपको। और एक सुविधा के साथ साथ दिखने का भी जो एहसास होता है, एस्थेटिक्स जिसे हम लोग बोलते हैं, उस पर भी थोड़ी ध्यान दी जा रही है इस बार। तो पेंटिंग डेंटिंग जितना भी स्पेशल डिवीजन को दिया गया है। 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली फिरोज अंसारी को गुमला पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेपीएम का सक्रिय सदस्य है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि बिशनपुर थाना क्षेत्र के चाम घाघरा जंगल में फिरोज अपने दस्ते के साथ किसी बड़ी वारदात की तैयारी में है। सूचना के बाद पुलिस ने उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया। साथ ही उसके पास से एक 303 राइफल, 200 राउंड 303 की जिंदा गोली, 150 राउंड 7.62 mm की जिंदा गोली, 3 स्मार्टफोन, 2 कीपैड मोबाइल, 2 डायरी सहित अन्य सामान बरामद हुआ। तो जहां की सूचना आई थी वहां पर पहुंचने के बाद देखा गया कि जो प्रतिबंधित संगठन है जेजेएमपी, उसके कुछ जो वहां पर उग्रवादी हैं वो मौजूद हैं और उन्होंने फिर पुलिस पार्टी को बढ़ता हुआ देखकर भागने का प्रयास किया। उसी क्रम में एक व्यक्ति घिर गया और उसको अरेस्ट कर लिया गया। उनके पास से हम लोगों को एक हथियार मिला जो कि आप लोगों के सामने रखा हुआ है 303, और एक पिट्ठू बैग जैसी एक चीज उनके पास से उपलब्ध हुई। उसमें कई राउंड्स गोलियां हम लोगों को प्राप्त हुई। जब इनसे पूछा गया तो ये हथियार और गोलियों के बारे में उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जब और कड़ाई से इनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने अपना नाम फिरोज अंसारी बताया, जो कि जेजेएमपी संगठन में सब जोनल कमांडर के रूप में चिन्हित हैं। इनके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। इनको अरेस्ट किया गया और इनके पास से जो भी सामग्री बरामद की गई है, जैसे कि मैंने बताया, एक हथियार 303 मिला है और लगभग 200 राउंड 303 के मिले हैं और 150 राउंड्स 7.62 के मिले हैं। साथ ही साथ कुछ मोबाइल फोन्स मिले हैं, कुछ नोटबुक मिला है। उन सभी प्रदर्शकों को आज हम लोग प्रदर्शकों के साथ जो व्यक्ति फिरोज अंसारी सब जोनल कमांडर जेजेएमपी को अरेस्ट कर हम लोग आगे फॉरवर्ड। जमशेदपुर के कुख्यात अपराधी निसार हसन उर्फ निशु को जेल भेजने से पहले जिला पुलिस ने मानगो गोलचक्कर से एमजीएम अस्पताल तक पैदल मार्च कराया, जिससे कि लोग ये समझ सके कि ये वो अपराधी है जिसने हत्या जैसे कई जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। निसार पर पवन यादव की हत्या और राजेश सिंह पर गोली चलाने का आरोप है। इसके बाद वो भारत छोड़कर बहरीन चला गया था। जैसे ही वो बहरीन से भारत लौटा, उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर जमशेदपुर पुलिस के हवाले कर दिया। हजारीबाग जिले के बड़कागांव में सड़क निर्माण में लगे एजेंसी के वाहनों को अपराधियों ने सोमवार की देर रात आग के हवाले कर दिया। बताया गया है कि सड़क एनटीपीसी बादाम कोयला परियोजना के लिए चरही बड़कागांव से जोरा काट तक बनाई जा रही है, जहां पर अपराधियों के निर्माण कार्य में लगी 2 जेसीबी मशीनें, 2 हाइवा ट्रक, एक ग्रेडर मशीन, एक पानी का टैंकर और एक जनरेटर को आग लगाकर जला दिया गया। हालांकि घटना को लेकर अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इसमें किसी उग्रवादी संगठन या फिर किसी अपराधी गिरोह का हाथ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। झारखंड सरकार की ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत तसर केंद्र परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग ट्रैक्टर कंपनी और कृषि यंत्र कंपनी ने प्रदर्शनी लगाई। इसके तहत जेएसएलपीएस की ओर से चयनित लाभुकों के कृषि यंत्र और ट्रैक्टर को देखकर जानकारी ली गई। साथ ही सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं और अनुदान के बारे में भी जानकारी जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी संजय राम की तरफ से लाभुकों को दी गई। मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत है कि हम लोग आज यहाँ लोहरदगा जिला में जेएसएलपीएस के माध्यम से जो हम लोग सूची लिए थे, उसके माध्यम से अनुमोदन करते हुए आज हम लोग यहाँ पर
डेमो के रूप में जितने भी कंपनियां हैं उनको ट्रैक्टर और साथ साथ जो सहयोगी जो कृषि यंत्र हैं उसको हम लोग यहाँ डेमो लगवाए हुए हैं। और जितने भी किसान भाई हैं और ग्रुप है, सखी मंडल है, डैम पैक्स के सदस्य हैं, पानी पंचायत के सदस्य लोग हैं, सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उन लोग को हम लोग पीपीटी के माध्यम से पूरा पैकेज बतलाई गई सभागार में। और साथ साथ है कि उनको पैकेज के रूप में है कि 1 ट्रैक्टर और 2 कृषि यंत्र कम से कम देनी है, जिसमें 12 कृषि यंत्र उसमें सूचीबद्ध की गई है। पोटका यूसिल की ओर से विस्थापितों के साथ अनदेखी और धोखाधड़ी से आज ही जाकर जादूगोड़ा की रैत कुंती देवी ने नियोजन की मांग को लेकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की जादूगोड़ा शाखा में सुबह तालाबंदी कर दी। तालाबंदी के बाद यूसिल में हड़कंप मच गया। कंपनी के अधिकारी रैत महिला कुंती देवी को मनाने में जुट गए हैं। तालाबंदी के बाद भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक और कर्मचारी गेट के बाहर ताला खुलने का इंतजार कर रहे हैं। रैत कुंती देवी का आरोप है कि उनके पूर्वक स्वर्गीय मुरली मोहन कौर कालिंदी का इस कार्यालय में 44 डिसमिल जमीन कंपनी ने अधिग्रहण किया है, जिसके बदले नौकरी नहीं मिली है। कंपनी बार बार झूठा आश्वासन देती रही, अंत में उसे ये कदम उठाना पड़ा। हम लोग बहुत साल से यहाँ पर विस्थापित कर करके अभी तक हम लोगों को कुछ नहीं मिला। बेटी को मिला था, उसको भी कुछ नहीं मिला। उसको बैठा दिया, 2 ठेकेदार में दिया था, बैठा दिया उसको। उसका पैर भी उसका ये हो गया था, कंपनी से मच्छर ये क्या बोलता फैलेरिया हो गया। अभी ससुराल में हो तो खुद काम नहीं कर पा रही, जमीन में रख करके पैर काम नहीं कर पा रही है। खेती का काम है बंगाल में, जानते हैं। मेरा बेटा पागल हो गया, उसका 4 बच्चा है, ऊपर से हम कैसे करके क्या चाहती है? हमको चाहिए अपना, मेरा पिताजी का पिताजी मर गया, डेथ केस का वो नौकरी चाहिए और जो जमीन गया उसका नौकरी चाहिए। सिमडेगा की कोलेबिरा पुलिस ने अवैध रूप से अंग्रेजी शराब बेचने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सिमडेगा एसपी एम अर्शी ने जानकारी देते हुए बताया है कि कोलेबिरा थाना क्षेत्र अंतर्गत लचरागढ़ बरसलोया रोड स्थित एक घर में अवैध शराब बिक्री की गुप्त सूचना पर छापेमारी की गई। थाना प्रभारी शशि शंकर कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई इस छापेमारी में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम हरीशचंद्र महतो उर्फ विकास महतो बताया गया। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट कहा कि अवैध शराब कारोबार पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कि दिनांक 23 से कुछ सूचना मिली थी कि लचरागढ़ में एक स्थान पे अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वहां पे छापा मारा और अच्छी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई है। और इसमें लचरागढ़ में बरसलोया रोड राम बगीचा में हरीशचंद्र महतो और विकास महतो इनको गिरफ्तार किया गया। हजारीबाग शहर के मटवारी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक पुलिस सायरन और सिग्नल लाइट लगी कार से सड़क पर घूमता पाया गया। मामले की जानकारी मिलते ही यातायात पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संदिग्ध वाहन को रोककर जब्त कर लिया है। यातायात पुलिस के अनुसार अल्टो कार पर न सिर्फ पुलिस का स्टिकर और नीली लाल बत्ती लगी थी, बल्कि उसमें सायरन और पुलिस सिग्नल लाइट भी लगे हुए थे। जांच में यह भी पाया गया है कि वाहन का रजिस्ट्रेशन भी फेल है। फिलहाल कार को सीसीआर कार्यालय भेजकर वाहन चालक से पुलिस पूछताछ कर रही है। बीते 2 दिनों से रांची में भारी बारिश के कारण जलजमाव की स्थिति हो गई है। ऐसे में रांची नगर निगम की तैयारी को लेकर किया गया दावा पूरी तरह से फेल नजर आया। बारिश से हुए जलजमाव से लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। वहीं बारिश का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया है। रांची के लोग बारिश के कारण अपने घरों में कैद होकर रह रहे हैं। यहां तक कि सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी पानी की निकासी नहीं होने के कारण डूब गई हैं और रांची का अधिकतम इलाका तालाब में तब्दील हो चुका है। गुमला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने दीप प्रज्वलित कर जिला स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2025 का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि प्रतियोगिता का आयोजन संत इग्नास यूस उक्त विद्यालय गुमला के स्टेडियम में किया जा रहा है। मौके पर उपायुक्त ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए अनुशासन और खेल भावना के साथ खेलने की बात कही है। प्रतियोगिता का पहला
मैच अल्बर्ट एकाजारी और कामडारा प्रखंड के बीच खेला गया। ये प्रतियोगिता 24 से 26 जून 2025 तक चलेगी, जिसमें विजेता टीम जिले का प्रतिनिधित्व राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में करेगी। इस दौरान कई पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। आपको स्पोर्ट्स डिसिप्लिन सिखाता है, कंसिस्टेंसी सिखाता है। कंसिस्टेंसी का मतलब हुआ लगातार अभ्यास करते रहना। अगर कोच ने टाइमिंग दिया है 5 AM तो वो 5:02 नहीं होना चाहिए, 5:05 भी नहीं होना चाहिए। सिमडेगा पुलिस अधीक्षक एम अर्शी ने टर्नआउट ऑफ द वीक कार्यक्रम के तहत सिमडेगा झूलन सिंह चौक में ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात आरक्षी गोविंद सिंह अखोरो को पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर एसपी एम अर्शी ने कहा कि उक्त पुलिस जवान की तस्वीर 1 सप्ताह तक जिले के सभी थाना की सूचना पट पर लगाई जाएगी, जिससे कि इसे अन्य पुलिसकर्मियों को भी प्रेरित होकर बेहतर कार्य करें। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सिमडेगा पुलिस अधीक्षक एम अर्शी ने टर्नआउट ऑफ द वीक कार्यक्रम में तहत सिमडेगा झूलन सिंह चौक में ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात आरक्षी गोविंद सिंह अखोरी को पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। इस मौके पर एसपी एम अर्शी ने कहा कि उक्त पुलिस जवान की तस्वीर 1 सप्ताह तक जिले के सभी थाना के सूचना पट पर लगाई जाएगी, जिससे कि इससे अन्य पुलिसकर्मी भी प्रेरित होकर बेहतर कार्य करेंगे। सिमडेगा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एसपी एम अर्शी ने सम्मानित किया है। आरक्षी गोविंद सिंह अखोरी को सम्मानित किया गया है। टर्नआउट ऑफ द वीक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम लोगों की मौजूदगी नजर आई। इस मौके पर एसपी एम अर्शी ने कहा कि उक्त पुलिस जवान की तस्वीर 1 सप्ताह जिले के सभी थाना की सूचना पट पर लगाई जाएगी, जिससे इन्हें अन्य पुलिसकर्मी जो है प्रेरित होकर बेहतर कार्य करेंगे। कुछ दिन पहले ये घोषणा की थी कि प्रत्येक सप्ताह में हम लोग एक पुलिसकर्मी ऑफ द वीक, मतलब सप्ताह के पुलिसकर्मी का एक चयन करेंगे, जिसका आधार उसका टर्नआउट होगा, साथ साथ उसकी ड्यूटी में भी जो कंट्रीब्यूशन करता है उसको कुल मिला के उस पैमाने पर हम लोग एक पुलिसकर्मी का चयन करेंगे। तो इसी क्रम में इस सप्ताह आरक्षी संख्या 31 श्री गोविंद कुमार अखौरी जी का चयन किया गया है और ये फिलहाल सिमडेगा शहर में ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात है और ये अपना काम बहुत मुस्तैदी से करते हैं। तो इनको सम्मानित करते हुए आज हम लोगों ने इस क्रम में इनको आज पुरस्कृत किया है और इनकी फोटो अब हमारे सारे थाना में पूरे सप्ताह लगी रहेगी। इसके बाद अगले सप्ताह जो पुलिसकर्मी का चयन किया जाएगा फिर उसकी भी फोटो हमारे सारे थाना की सूचना पट में लगाई जाएगी और ये पुलिसकर्मियों को बेहतर ड्यूटी करने, बेहतर टर्नआउट के लिए पुरस्कृत करने, उनको प्रोत्साहित करने के लिए इस पुरस्कार की। अंगीभूत महाविद्यालय में इंटरमीडिएट की 12वीं कक्षा के स्थानांतरण और 11वीं के नामांकन में रोक के खिलाफ जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और घेराव करते हुए मुख्य सड़क को जाम कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री पर निशाना साधा। छात्रों का कहना था कि उनके कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई अचानक बंद कर दी गई है, जिससे कि उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट किए जाने पर उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी। कॉलेज में 12th की पढ़ाई बंद कर दी गई है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए ऑफिस में। क्या मांगे आप? हमारी मांगे कि हमें 12th की परीक्षा कर दी, पढ़ाई भी करनी थी और परीक्षा भी क्योंकि इस बार आप लोग को भी पता ही है कि 11th एग्जाम कितना लेट में हुआ है। अभी अगर फिर से दूसरा कॉलेज तीसरा कॉलेज का ट्रांसफर होगा तो हम लोग पढ़ाई कब करेंगे सर? हमारे पास हमारे को शिक्षा बचाए पढ़ने के लिए तो हम लोग उतना ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम लोग को इसी कॉलेज में पढ़ने के लिए दिया है और हम लोग को कुछ नहीं। चास थाना क्षेत्र के बाईपास रोड स्थित आस्था ज्वेलर्स नामक दुकान में 4 हथियारबंद अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने दुकान के मालिक और स्टाफ को गन पॉइंट में लेकर सोने के जेवरात सहित नकदी लूट कर ले गए। लूट की पूरी घटना दुकान में लगी सीसीटीवी में कैद हो गई है। लूट कर भागने के क्रम में लुटेरे ने अपना एक हेलमेट दुकान में छोड़ दिया है। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने जांच शुरू करते हुए अपराधियों को जल्द पकड़ने का दावा किया है। तो वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद बोकारो के पूर्व बीजेपी विधायक बीरंची नारायण भी घटनास्थल पर पहुंचे। तो
तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बंदूक की नोक पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। थाना चास की क्षेत्र के बाईपास रोड स्थित आस्था ज्वेलर्स नाम दुकान में 4 हथियारबंद आरोपी ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। आरोपी ने दुकान के मालिक स्टाफ को भी गन पॉइंट पर लेकर सोने के जेवरात सहित नकदी लूट कर फरार हो गए और इस बीच लूट की पूरी जो घटना थी वो दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सोने के जेवरात सहित नकदी लूट कर ले गए और ऐसे में लूट कर भागने के क्रम में लुटेरों ने अपना एक हेलमेट दुकान में ही छोड़ दिया, जिससे कि घटना के बाद पहुंची पुलिस ने जांच शुरू करते हुए आरोपियों को जल्द ही पकड़ने का दावा किया है। तो वही घटना की सूचना मिलने के बाद बोकारो के पूर्व बीजेपी विधायक बिरंची नारायण भी घटनास्थल पर मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे बोकारो से, जहां आस्था ज्वेलर्स की लूट की वारदात सामने आई है। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। बोकारो से ये खबर आपको बता रहे, जहां चास थाना क्षेत्र के बाईपास रोड स्थित आस्था ज्वेलर्स नाम दुकान में 4 हथियारबंद अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। अपराधी ने दुकान के मालिक और स्टाफ को जो है गन पॉइंट पर लेकर सोने के जेवरात सहित नकदी लूट कर फरार हो गए। लूट की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और लूट कर भागने के क्रम में लुटेरों ने अपना एक हेलमेट दुकान पर ही छोड़ दिया, जिसके बाद से घटना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 4 लड़के आए थे और पहले बोले कि अंगूठी चाहिए, तो बोले क्या चीज का, तो बोले चांदी का। तो बोले चांदी का अंगूठी नहीं रखता हूँ। तो फिर एक दूसरा लड़का जो लगाया था वो बोला कि अच्छा सोने का सामने का दिखा दीजिए। तो बोले अभी नहीं दिखाएंगे, हम 1 घंटे बाद दिखाएंगे। मेरा एक स्टाफ नहीं था, बोले 1 घंटे बाद दिखाएंगे। तो बोला नहीं दिखाना होगा। बोले ठीक है। तो उसके तब तक तो फिर निकाल लिया, वो जैसे मना किए फिर निकाल लिया रिवाल्वर। हाँ, मेरे सामने जो था उसको तो निकाल के वो लोड करके मेरे को टांग दिया। 4 आदमी टोटल थे अंदर में। फिर बस वो भिड़ा दिया और सब लग गया लूटने के लिए। मेरा स्टाफ को जो था गेट पे उसको भी भिड़ा के उसको बैठा दिए, उसको भी रिवाल्वर टांग के बैठा दिए। बाद में तो जाते समय देखे कि बाइक से गए। कैश तो एक 100 का गड्डी था, 50 का 500 का गड्डी था और सामान तो अभी सब निकल गया, अभी तो कुछ देख नहीं पा रहा है। बाहर की तरफ तो वही लेके लॉकर नहीं, लॉकर का नहीं है, खाली सब बाहर का गया है। बहुत ही दुखद है। आस्था जेवर में हथियारबंद लोग आते हैं और रिवॉल्वर पिस्टल भिड़ाकर सारा जेवरात चंपत हो जाते हैं लूट कर। पुलिस प्रशासन के लिए भी ये चुनौती है और मैं समझता हूं कि ये शर्म का विषय है कि अगर दिन दहाड़े इस प्रकार से जेवर दुकान में डकैती हो तो आम जनता का जीना मुश्किल हो जाएगा। लोग भय व्याप्त लोगों में हो गया है। मैं जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं, एसपी बोकारो से आग्रह करता हूं कि एसपी साहब अविलंब अपराधियों को गिरफ्तार करें और गिरफ्तार करके जो माल है उसको रिकवर करें। सूचना मिला कि आस्था दुकान में लूट हुआ है। हम लोग आए, वेरीफाई किए, 4 लोग मिलकर लूट किए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं रिकवरी होगा। भीड़ भाड़ का इलाका है, बारिश हो रहा था, बारिश का फायदा उठाया है। बारिश में लोग निकले हुए नहीं थे दुकान से। इनका स्टाफ भी निकला है लेकिन वो हल्ला नहीं कर सका। हल्ला कर दिया रहता तो फिर हमको पकड़े भी जाते। हाँ, सीसीटीवी में सब कहते हैं। दुकानदार अभी जो है कुछ बताए नहीं है, वो अभी थोड़ा शौक में है। बताएंगे तो फिर हम लोग क्लियर करेंगे। सब जानते हैं कल चास मार्केट एरिया में एक ज्वेलरी शॉप में लूट की घटना हुई है। तो जिनके जो पीड़ित हैं, जो उस शॉप के मालिक हैं, उनके साथ हम बैठे थे। साथ में जो व्यापारी संघ के भी कुछ सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित थे। तो सभी अपना अपना जो उनको मन में एक चिंता और भय है कल की घटना के बाद, वो अपना व्यक्त कर रहे थे और उसी में हम उनको आश्वासन दे रहे थे कि पुलिस जो है एकदम कल पूरी रात भर लगी रही है, मल्टीपल टीम्स अलग अलग जगह पे काम कर रही हैं और कि हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं इस केस में और हमें लगता है कुछ अच्छा होगा। यही आश्वासन उन्हें दे रहे थे कि हमारी तरफ से किसी तरह की कमी नहीं रहेगी और बाकी उनसे भी हम रिक्वेस्ट कर रहे थे जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन है जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है उसको जो है हमारे साथ शेयर करें ताकि हम और जितना जल्दी हो सके इसका कांड को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।